चंद्रशेखर का सफर दंगों और जेलों से भरा रहा है। तुगलकाबाद गुरु रविदास मंदिर विध्वंस के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने पर फिर उनको गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया। हैदराबाद में विरोध प्रदर्शन में जेल। सन 2020 में हाथरस गैंग रेप कांड में सबसे आगे। वहां पीड़िता को न्याय दिलाने के लिए उन्होंने सीबीआई जांच की मांग की। पुलिस द्वारा सबूत मिटाने के आरोप लगाए। सत्य नमस्कार, रियल न्यूज चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, बहुजन आंदोलन के इस नए दौर में चंद्रशेखर आजाद रावण की कहानी प्रेरणा का एक स्रोत है। टाइम मैगजीन की 100 उभरते नेताओं की सूची में नाम से लेकर हाथरस कांड तक के संघर्षों ने उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर चमकाया। यह वीडियो उनके जीवन, आजाद समाज पार्टी की भूमिका और सफलता की संभावनाओं को बयां करती है। सहारनपुर की धूल भरी गलियों में 3 दिसंबर 1986 को जन्मे चंद्रशेखर आजाद का बचपन जातिगत भेदभाव की आग में जलता रहा। बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर की शिक्षाओं ने उन्हें मजबूत बनाया और समाज में भेदभाव और पीड़ितों की लाचारियों ने उन्हें बना दिया विद्रोह का प्रतीक। देश के कॉलेज और विश्वविद्यालयों में पढ़ते हुए दलित छात्रों पर होते अत्याचारों ने चंद्रशेखर आजाद और उनके साथियों के जहन में भीम आर्मी जैसे संगठन के गठन का बीज बोया। उन्होंने भीम आर्मी नामक सामाजिक संगठन बनाकर गरीब बच्चों के लिए फ्री कोचिंग सेंटर खोले, कानूनी सहायता दी। सन 2017 में सहारनपुर दंगों में चंद्रशेखर आजाद के वहां पर मौजूद नहीं होने के बावजूद थाने पर हमले के आरोप में उन्होंने रासुका के तहत 16 महीने जेल काटी। लेकिन योगी सरकार ने उनकी मां के आवेदन पर उस समय उनको रिहा कर दिया, जबकि इस मामले की सुनवाई उच्च न्यायालय में होनी थी। जेल से बाहर आते ही चंद्रशेखर आजाद ने देश के गृह मंत्री अमित शाह जी को पत्र लिखा कि अब बहुजन जाग चुका है। चंद्रशेखर का सफर दंगों और जेलों से भरा रहा है। तुगलकाबाद गुरु रविदास मंदिर विध्वंस के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने पर फिर उनको गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया। हैदराबाद में विरोध प्रदर्शन में जेल। सन 2020 में हाथरस गैंग रेप कांड में सबसे आगे। वहां पीड़िता को न्याय दिलाने के लिए उन्होंने सीबीआई जांच की मांग की। पुलिस द्वारा सबूत मिटाने के आरोप लगाए। करीब 500 भीम आर्मी कार्यकर्ताओं के साथ धरना दिया, लेकिन धारा 144 तोड़ने पर उन्हें वहां भी गिरफ्तार कर लिया गया। 2023 में दिल्ली लौटते वक्त देवबंद में कुछ बदमाशों द्वारा उन पर हमला कर दिया गया। गोली चलाई गई और आजाद को एक गोली कमर को छूते हुए निकली, जिसमें उनको थोड़ा सा घाव भी हुआ, मगर ज्यादा चोट नहीं आई और उनकी जान बच गई। हालांकि उनको तुरंत अस्पताल में दाखिल कराया गया। सीएए, एनआरसी, किसान आंदोलन में वे सड़कों पर उतरे। इन सब के बीच 2021 में टाइम मैगजीन ने उन्हें 100 एमर्जिंग लीडर्स में शामिल किया। इससे चंद्रशेखर आजाद के संघर्ष और उनकी ख्याति का पता चलता है। दलित बच्चों की शिक्षा पर उन्होंने हमेशा जोर दिया है। जातिगत हिंसा के विरोध में उन्होंने बहुत संघर्ष किया है। टाइम मैगजीन की सूची ने चंद्रशेखर को वैश्विक पटल पर पहचान दी। मैगजीन ने लिखा कि वह आक्रामक हैं, गांव में जाते हैं, दलितों को शिक्षा से, गरीबी से निकालते हैं। हाथरस अभियान ने उनके बारे में राष्ट्रीय बहस छेड़ी। 2024 लोकसभा चुनाव से पहले केंद्र सरकार ने Y+ सुरक्षा दी। सीआरपीएफ कमांडो और राज्य पुलिस। अब हरियाणा जम्मू तक सुरक्षा। राजनीतिक विस्तार उनका काफी बड़ा है। नगीना से बीजेपी को हराकर सांसद बने। दलित राजनीति में वो एक मील का पत्थर बन रहे हैं। बीएसपी से बागी नेता कहते हैं कि वह दूसरे अंबेडकर हैं। सोशल मीडिया पर करोड़ों फॉलोअर्स, युवाओं के मसीहा। 15 मार्च 2020 काशीराम जयंती पर लखनऊ में उन्होंने आजाद समाज पार्टी काशीराम का गठन किया। चंद्रशेखर आजाद ने इसे बहुजन आंदोलन का नया अवतार बताया।
बहुजन मिशन के सिद्धांतों को पुनर्जीवित करने का उन्होंने दावा किया। उन्होंने दरअसल बहुजन लोग, जिनमें दलित, ओबीसी, मुस्लिम का गठजोड़ तैयार किया। 2022 यूपी विधानसभा चुनाव में उन्होंने गोरखपुर से योगी आदित्यनाथ के खिलाफ चुनाव लड़ा, मगर जीत नहीं सके। उसके बाद सन 2024 में नगीना संसदीय क्षेत्र से चुनाव लड़कर भारी बहुमत से जीत दर्ज की। आजाद समाज पार्टी ने गांव-गांव जाकर पार्टी के शिविर लगाए। जहां बीएसपी नहीं पहुंच सकी, वहां भी आजाद समाज पार्टी ने पहुंचकर अपने शिविर लगाए। बहुजन समाज पार्टी सुप्रीमो मायावती के ढलान के बाद आजाद समाज पार्टी ने दलित वोटों पर तकरीबन कब्जा कर लिया है, क्योंकि चंद्रशेखर आजाद और उनकी भीम आर्मी के लोग हर पीड़ित के साथ खड़े होते हैं और पीड़ित के घर जाकर उनको अपनापन का एहसास कराते हैं, जिसकी वजह से तमाम SC, ST, OBC और माइनॉरिटी के लोगों का समर्थन उनको लगातार बढ़ता ही जा रहा है। मान्यवर काशीराम साहब के मिशन को आजाद समाज पार्टी लगातार आगे बढ़ा रही है। चंद्रशेखर आजाद ने इसे काफी विस्तारित किया है, किसान कमेरे महिलाओं तक पहुंचाया है, संसद में नगीना से आवाज बुलंद की है। टाइम जैसी मान्यता प्राप्त मैगजीन ने आंदोलन को वैश्विक आयाम दिया है। सुरक्षा से संगठन मजबूत, रैलियों में लाखों लोगों की भीड़ उमड़ती है। युवा, बुजुर्ग, महिला कार्यकर्ता पार्टी में लगातार शामिल हो रहे हैं। बीएसपी वर्सेस एएसपी की बहस ने बहुजनों को जगाया है। नगीना जीत से साबित हो गया है कि चंद्रशेखर आजाद के नेतृत्व में पार्टी ऊंचाइयों को छुएगी। 2027 यूपी चुनाव में एसपी बीजेपी के वोट खिसकेंगे और एएसपी को फायदा होने की पूरी संभावना है। गठबंधन सही हुए तो चंद्रशेखर आजाद को बहुमत मिलने की पूरी संभावना है। उनके सामने काफी चुनौतियां हैं, जैसे फंडिंग, संगठन विस्तार, लेकिन युवा आजाद के साथ अपील, सम्मान, सुरक्षा से संभावना चमकदार। चंद्रशेखर बहुजन का भविष्य है और क्या हुए काशीराम साहब के सपने बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर के सपने को पूरा कर पाएंगे, ये समय बताएगा। इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अगले किसी वीडियो में। अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।